हेलो एवरीवन। तो ये है एमआरआई एलएस स्पाइन की एमआरआई की जो रिपोर्ट है, इसमें डॉक्टर ने पैथोलॉजी मेंशन करी है प्रोट्रूजन। तो प्रोट्रूजन का क्या मतलब होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलो बहुत इजी लैंग्वेज में क्लियर करने वाला हूं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये है एक नॉर्मल एमआरआई स्पाइन जिसमें कि कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये नॉर्मल है। और ये है प्रोट्रूजन वाला एमआरआई। तो आप कुछ मत करो, सबसे पहले आप लोग इस जगह को एक नॉर्मल एमआरआई के अंदर देखो और अब एक एबनॉर्मल एमआरआई के अंदर देखो। तो मैंने हमेशा कहा है कि जब आप नॉर्मल देखना सीख जाओगे तो एबनॉर्मल देखना भी खुद सीख जाओगे। तो अब समझते हैं प्रोट्रूजन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक एक्सियल इमेज को देखते हैं। जो डिस्क की एक्सियल इमेज है, ये डिस्क होती क्या है, कैसे करके मिलकर बनी हुई होती है, इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर डिस्क जेली वाला जो पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। और जो इसके बाहर जो हार्डर जो टिश्यू होता है, जिसे संभाल के रखता है, प्रोटेक्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। तो ये एक हेल्दी डिस्क है जिसमें कि न्यूक्लियस पल्पोसिस एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, बाहर नहीं आ रहा है किसी तरीके से, और ना ही किसी तरीके से एनुलस फाइब्रोसिस के अंदर अभी कोई टीयर आपको देखने के लिए मिला। लेकिन अब हम लोग समझते हैं डिस्क हर्निएशन, ये प्रोट्रूजन क्यों लिखा हुआ था। तो ये है एक नॉर्मल डिस्क का एमआरआई, ठीक है, जहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है, ये है प्रोट्रूजन। तो प्रोट्रूजन में बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है, ये क्या करता है, जो एनुलस फाइब्रोसिस की इनर लेयर्स होती है, इन्हें तोड़ के, ये देखो इस जगह से बाहर निकल रहा है, इन्हें तोड़ के बाहर निकलता है। आउटर लेयर को ये नहीं कुछ कर पाता है, अभी तक आउटर लेयर नहीं टूटी हुई होती, इनर लेयर्स टूट जाती है। यहाँ पे अपने नॉर्मली देख लिया प्लेन में किस तरीके से, जहां पे हेल्दी डिस्क में है, और यहाँ पे एबनॉर्मल में क्या करेगा, इनर लेयर्स को तोड़ेगा, आउटर लेयर को नहीं। अब समझते हैं एक्सट्रूजन, जो इसके बाद की कंडीशन होती है। एक्सट्रूजन में क्या होता है कि अभी तक तो इनर लेयर्स को जो है न्यूक्लियस पल्पोसिस ने तोड़ा था, अब ये क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट लेयर है एनुलस फाइब्रोसिस की, जो आउटर मोस्ट लेयर थी, ये वाली जो आउटर मोस्ट लेयर थी, इसे किसी भी जगह से तोड़ सकता है। ऐसा नहीं कि जहां मैं इसमें दिखा रहा हूं वहीं से टूटेगा, ये किसी भी साइड से, वो अलग टाइप्स होते हैं, फिर उसे बाद में समझेंगे। तो ये आउटर लेयर को भी तोड़ देगा। अब एक सबसे लास्ट जो कंडीशन होती है, वो तो होती है डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, अभी तक हमारी क्या हुई थी, लास्ट क्या हुआ था, सबसे पहले इनर लेयर्स टूटी, ठीक है, उसके बाद आउटर लेयर टूटी। अब लेकिन न्यूक्लियस पल्पोसिस अपने अंदर सेंट्रल से कनेक्टेड था, लेकिन लास्ट में क्या होगा कि जो ये न्यूक्लियस पल्पोसिस है, इनर आउटर लेयर सारी तोड़ के एनुलस फाइब्रोसिस की अलग हो जाएगा, अलग गिर जाएगा, इसका एक टुकड़ा अलग निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके समझ में सारी चीजें आ गई, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, सिक्वेस्ट्रेशन, प्रोट्रूजन की ये एमआरआई इमेज थी। एक्सट्रूजन और सिक्वेस्ट्रेशन पे भी अगर आपको वीडियो देखनी है तो कमेंट कर दो और चैनल को फॉलो कर दो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइज।